बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे बनी इसराइल के एक आबिद का वाक़या जो बहुत हसीन और जमील था और परहेजगार भी था, लेकिन एक मलका ने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसे अपने घर में बंद कर दिया। नाजरीन, बहुत ही दिलचस्प वाक़या है। नाजरीन, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। नाजरीन, बनी इसराइल में एक आबिद शख्स था जिसे अल्लाह ताला ने ज़हरी हुस्न जमाल भी बहुत दे रखा था। अपने हाथ से जंबील बनाता और फरोख्त करके बसर औकात करता था। एक दिन वो बादशाह के दरवाजे पर से गुजरा। बादशाह की बीवी की खादमा ने देख लिया। जाकर मलका से कहने लगी कि यहाँ एक आदमी है कि ऐसा हसीन शख्स कभी देखने में नहीं आया, जंबील फरोख्त करता फिर रहा है। मलका ने हुक्म दिया कि मेरे पास ले आओ। उसे लाया गया तो बस देखते ही लट्टू हो गई। कहने लगी जंबीलें फेंक दे और ये चादर संभाल। बांदी से कहा कि तेल और खुशबू वगैरह ला, हम इसे अपनी हाजत बरारी करेंगे। और आबिद से कहने लगी कि अब तुझे जंबीलें बेचने की जरूरत नहीं रहेगी। आबिद बार बार इनकार करता रहा। कहने लगी कि अगर तू ये काम नहीं करना चाहता तो इसके बगैर यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता, और दरवाजे बंद करने का हुक्म दे दिया। आबिद ने यह हाल देखा तो कहने लगा, क्या तुम्हारे महल के ऊपर कोई ज़रूरत की जगह है? कहने लगी हाँ। बांदी को हुक्म दिया कि उसके लिए पानी वगैरह ऊपर ले जा। ये ऊपर छत के एक कोने की तरफ गया। देखा कि महल बहुत ऊंचा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके साथ लटक कर नीचे उतर जाए। आखिर अपने नफ्स को खताब व अताब करने लगा कि तू 70 बरस से अपने रब करीम की रजा की तलब में लगा हुआ है, रात दिन इसी हिर्स में गुजरते हैं। तुझ पर आज एक शाम ऐसी आई है जो तेरी इस तमाम मेहनत को ज़ाया कर देगी। वल्लाह तुझसे बढ़कर कोई खैर ना होगा अगर ये शाम तेरे अमाल को फासिद कर गई। आखिर अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा। गर्ज इसी तरह अपने आप को खताब व अताब करता रहा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसके बाद उसने बुलंदी से कूद जाने का तहिया कर लिया तो अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को निदा दी। उन्होंने लब्बैक कहकर जवाब दिया। इरशाद हुआ, मेरा बंदा मेरी मासियत और नाराजगी से बचने के लिए जान की बाजी लगा रहा है। जा अपने परों से उसको थाम ले और उसे जरा भी तकलीफ ना होने पाए। चुनाचा जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना पर फैलाया, उसे पकड़कर यूं जमीन पर रख दिया जैसे एक मेहरबान बाप अपने बेटे को रखता है। फरमाया कि आबिद यहाँ से सीधा घर गया। जंबीलें वगैरह वही रह गईं। सूरज गरूब हो रहा था। बीवी कहने लगी जंबीलों की कीमत कहाँ है? कहने लगा आज तो उनका कुछ नहीं मिला। कहने लगी तो आज रात अफ्तार किस चीज से करेंगे? कहने लगा आज की रात यूं ही जरा सब्र से काट लेंगे। फिर कहने लगा उठकर तंदूर में आग जला दे, हमसाए हमारे तंदूर में आग नहीं देखेंगे तो न मालूम क्या कुछ ख्यालात दौड़ाएंगे। खामखा इन्हें परेशान करना अच्छा नहीं। बीवी ने उठकर तंदूर में आग जला दी, खुद वापस आकर बैठ गई। एक पड़ोसन आग लेने को आई, पूछा आग है? जवाब मिला आगे बढ़कर तंदूर से ले लो। ये औरत आग लेकर वापस हुई तो घर वाली से कहने लगी कि तू यहाँ बैठी बातें कर रही है, इधर तेरी रोटियां पक चुकी हैं बल्कि जलने को हैं। औरत ने उठकर देखा तो तंदूर बेहतरीन रोटियों से भरा हुआ था। औरत ने उन्हें बर्तन में रखा और खामद के पास ले आई और कहने लगी कि तेरे साथ अल्लाह का ये मामला तेरे बुलंद दर्जात की वजह से ही हो सकता है, लिहाजा तो अल्लाह से दुआ मांग कि हमारी बाकी उम्र खुशहाली और फराखी में गुजरे। आबिद कहने लगा इसी हाल पर सब्र अच्छा है, मगर औरत का इसरार बढ़ता गया हत्ता कि आबिद ने दुआ करने का वादा कर लिया। आधी रात को उठकर नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगा कि अल्लाह मेरी बीवी का इसरार और तकाजा ये है कि उसको बाकी उम्र में खुशहाली और फराखी अता फरमा। इतने में छत फट गई। यकूत और मोतियों से भरी हुई तश्तरी नीचे आई जिससे तमाम घर जगमगा उठा। आबिद ने बीवी का पांव दबाया जो करीब ही सो रही थी और कहा कि उठकर बैठ और जो कुछ मांगती थी वो संभाल ले। औरत बेदार होकर कहने लगी जल्दी ना करो, इस मकसद के लिए तो तूने मुझे ना ही जगाया होता, मैं ख्वाब देख रही थी। सोने की बहुत सी कुर्सियां बिछी हुई हैं जो यकूत और जबरे जद वगैरह से मरसा हैं, मगर इनमें सुराख हैं। मैंने पूछा ये कुर्सियां किसकी हैं? जवाब मिला ये तेरे खामद के बैठने के लिए हैं। मैंने पूछा ये सुराख क्या हैं? जवाब मिला ये वही नुक्स और कमी है जो दुनिया की जल्दबाजी की वजह से वाक़या हुई है।
تو میں نے کہا میں کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں رکھتی جس سے تیری نشست گاہ میں نقص پیدا ہو، لہٰذا اپنے رب سے اسے واپس کرنے کی دعا کر لو۔ عابد نے دعا مانگی اور تشتری واپس ہو گئی۔ بے شک جو اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا ایک عابد کا واقعہ۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔